गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सभी के लिए टीजीटी का क्वेश्चन पेपर 2010 का आज सोल्व कराऊंगी। स्वाइन फ्लू फैलता है। ऑप्शन ए H1N1 से, N2 H2 से, N2 N1 से, H1N2 से। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। केराटिन पाया जाता है विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन सी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, विटामिन ए में। अगला क्वेश्चन है, इमाइलेज को भी कहते हैं एंजाइम, टाइलिन, लाइसोजाइम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्ब्यूमिन किसमें पाया जाता है? बालों में, गेहूं में, अंडे में, रक्त में। तो इसका राइट आंसर होगा अंडे में। अगला क्वेश्चन देखिए। पित्त आवश्यक होते हैं प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, वसा पाचन के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वसा पाचन के लिए। अगला क्वेश्चन है, SGPT संबंधित है पेनक्रियाज से, लीवर से, हृदय से, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा लीवर से। अगला क्वेश्चन देखिए। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उनमें, ऑप्शन ए है अवशोषण क्षमता में कमी होती है, अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, अवशोषण क्षमता में बराबरी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। मुंडल ने सरलीकरण को 3 परिवर्तनों के वर्ग में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है उत्पाद में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रेपिंग है बुनाई, परिसज्जा, करघे का मुख्य भाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा परिसज्जा। क्रेपिंग एक प्रकार की परिसज्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आहार में विटामिन की कमी से रोग होता है रतौंधी, क्रेटोमलेशिया, जीरोटोप्लेथेमिया, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा रतौंधी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, क्रोटोमलेशिया, जीरोप्लेथेमिया, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। किस आर्किटेक्ट्स के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग में कहलाता है? संरचनात्मक डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन, ज्यामितीय डिजाइन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ज्यामितीय डिजाइन।
अगला क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि से पैराक्सिन अधिक स्रावित होता है। ऑप्शन ए है बीएमआर, ऑप्शन बी है बीएमआर की कम हो जाता है, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बीएमआर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग, स्कर्वी, बेरीबेरी, प्लेग्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्लेग्रा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अंडे से कीड़ा बनाने की अवस्था को क्रम में लगाएं। ऑप्शन ए है अंडा, प्यूपा, लार्वा, ऑप्शन बी है प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा, ऑप्शन सी है प्यूपा, अंडा, लार्वा, कीड़ा, ऑप्शन डी है अंडा, लार्वा, प्यूपा। तो इसका राइट आंसर होगा अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी से, विटामिन सी से, विटामिन डी से। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी से। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.3 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। वैसे सामान्यतः 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ए आंसर राइट होगा। वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उसमें सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। ये नैतिक निर्णय, संगठनात्मक निर्णय, आपातकालीन निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत निर्णय। सिरका किसका विलय विलयन है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन अम्ल, ऑप्शन बी है नींबू का अम्ल, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक है यात्री चेक, अकाउंट पे चेक, वाहक चेक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? हड्डी द्वारा, पेशियों द्वारा, जोड़ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मांसपेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस किस प्रकार के तंतु होते हैं? ऑप्शन ए है कृत्रिम, ऑप्शन बी है जनित, ऑप्शन सी है वनस्पतिक तंतु, ऑप्शन डी है खनिज तंतु। तो इसका राइट आंसर होगा डी, खनिज तंतु। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं? एल आकार, डी आकार, 3 दीवार वाला, यू आकार। तो इसका राइट आंसर होगा यू आकार। खेल कूद मैदान व पार्क हैं भौतिक सुविधा, व्यक्तिगत सुविधा, सार्वजनिक सुविधा, मानवीय सुविधा। तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक सुविधा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जोड़े में से किसका सम्मेलन नहीं है? फेफड़े, एनीमिया, ऑप्शन बी है आँख, क्रोटोमलेशिया, ऑप्शन बी है यकृत, पीलिया, ऑप्शन डी है हृदय मधुमेह। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? हृदय मधुमेह। योजना बनाने एक प्रक्रिया है, शारीरिक, मानसिक, ए बी दोनों, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक प्रक्रिया। रेशम कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा
करता है? ऑप्शन ए है अंडा, डिम्बक, प्यूपा, भ्रूण कीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, भ्रूण कीट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? अपलोड, साइबर स्पेस, प्रकाशीय भंडारण, मोडेम। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंदिरा विकास पत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? इकेबाना, मोरीबाना, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों। इकेबाना और मोरीबाना एक ही हैं जो जापान की पुष्प सज्जा हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निषेचन की क्रिया होती है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो इसका राइट आंसर होगा अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूति और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है? जनसंचार, समझदारी, साझेदारी, संचार। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, इसका राइट आंसर होगा जनसंचार। अगला क्वेश्चन देखिए, केसरी रज्जु से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकालती है? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 31, 33, 23। तो इसका राइट आंसर होगा 33। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवृत्ति क्रियाओं रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, केसरज्जु, तंत्रिका कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा डी, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है? अपकेंद्रित, ओपन, उत्क्रम, प्रासरण, विसरण। तो इसका राइट आंसर होगा विसरण। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्रदान में प्रदाता डोनर की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आइरिस, लेंस, रेटिना, कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हार्मोन किससे आयोडीन है? निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रीनल। तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। इसका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में उभारों, ढलावों और रेखाओं के अनुकूलन आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं? हेमिंग, पाइपिंग, डार्ट, असम, कच्चे टाँके। तो इसका राइट आंसर होगा डार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया मूल्यांकन कौन सा चरण है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का तृतीय चरण है। प्रथम चरण आयोजन, द्वितीय संगठन, तृतीय मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, परिधान में कटे हुए किनारे को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं? लंबी पट्टी, तिकोनी पट्टी, ओरेप पट्टी, चौकोर पट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ओरेप पट्टी। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? ऑप्शन ए है परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, अपने परिवर्धन के 7वें सप्ताह में। इसका राइट आंसर होगा सी, चतुर्थ सप्ताह में। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी, हार्टिकल्चर, पैथोलॉजी, पोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा पैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है हरी पत्तेदार सब्जियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है रचनात्मक कला, विध्वंसात्मक कला, फाइन आर्ट, आंतरिक कला। तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक कला। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा में से कोई नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं, जबकि इनमें वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं पाए जाते हैं। वसा से शरीर को अधिक ऊष्मा मिलती है। इसके स्रोत मक्खन, पनीर व घी आदि, मटर, सोयाबीन, दाल व अंडे प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं, जबकि चुकंदर, मोटी फल और कार्बोज के स्रोत हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए वैक्यूम क्लीनर किसके द्वारा गृहिणी को कम श्रम शक्ति लगती है? उसका भाग है सेफ्टी बल्ब, गास्टेड, नोजल पंखा, कैबिनेट, चिल ट्रे, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा नोवेल पंखा। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति से संबंधित हैं गेहूं, फलों, दूध, रंग। तो इसका राइट आंसर होगा दूध। अगला क्वेश्चन देखिए प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं हरा, लाल, हरा, नीला, लाल, पीला, नीला, हरा, पीला, नीला, नीला, पीला, बैंगनी। तो इसका राइट आंसर होगा हरा, लाल, हरा, नीला। अगला क्वेश्चन देखिए इंद्रधनुष में रंग होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, विबर्गियो। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित है? वास्तविक आय, मानसिक आय, संपूर्ण आय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण आय। अगला क्वेश्चन देखिए जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है भ्रूण अवस्था, बचपना अवस्था, फिटिस अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बचपना अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है गर्भ में, जन्म के पश्चात, शिशुअवस्थाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी पूर्ति गर्भ में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए हीमोफीलिया एक रोग है हार्मोन्स में गड़बड़ी, हीनजन्यता, अनुवांशिक, कवक संक्रमक। तो इसका राइट आंसर होगा अनुवांशिक। अगला क्वेश्चन देखिए जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है खसरे का टीका, बीसीजी का टीका, एमएमआर का टीका, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बीसीजी का टीका। अगला क्वेश्चन है एड्स का कारण है अमीबा, वायरस, फफूंदी, बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर है वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। इसे आयोग ने एक बार पोटेशियम भी माना है, एक बार सोडियम भी माना है। तो एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है ऑक्सीजन का पूर्ति में कमी, ग्लूकोज का अवक्षय, पेशीय तंतु में टूट फूट, लैक्टिक एसिड का संचय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा लैक्टिक एसिड में संचय। अगला क्वेश्चन देखिए कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए
लंबाई का दोगुना प्लस बाह की लंबाई, लंबाई का तिगुना प्लस गले की लंबाई, पूरी लंबाई प्लस कमर की गोलाई, लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई का तिगुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों में कैलेंडरी की जाती है सिकुड़न दूर करने के लिए, चमक लाने के लिए, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियां कहलाती हैं अमानवीय साधन, मानवीय साधन, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मानवीय साधन। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है उपयुक्त विकल्प का चयन, निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या, निर्णय के परिणाम का स्वीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? लीलन, जूट, हेम्प, कापोक। तो इसका राइट आंसर होगा कापोक। लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है केसर की दाल से, अरहर की दाल से, चने की दाल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेथरिज्म नामक खतरनाक बीमारी जो केसर की दाल से होती है, जो अरहर की दाल में मिलावट की जाती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देने चाहिए। पथरी के रोगी को, रिकेट्स के रोगी को, पीलिया के रोगी को, ऑस्टियोमलेशिया के रोगी को। तो इसका राइट आंसर होगा पथरी के रोगी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल नींबू, ऑप्शन बी है एसिड अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल दूध, ब्यूटेरिक अम्ल और सिरका। तो देखिए इसका मिलान कैसे करेंगे। लैक्टिक अम्ल पहले जो आता है उसको पहले मिलान कर लेंगे। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध से मिलान करेंगे, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन से मिलान करेंगे, साइट्रिक अम्ल नींबू से मिलान करेंगे और एसिटिक अम्ल सिरका से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है संकुचित परिवार, विस्तृत परिवार, प्रारंभिक परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक परिवार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? फाइब्रोइन, केरोटीन, सेल्यूलोज, पॉलीमर। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? लीलन, रेयान, सिल्क, हेम्प। तो इसका राइट आंसर होगा रेयान। अगला क्वेश्चन देखिए, चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं एकता, बल, लय, अनुपात। तो इसका राइट आंसर होगा बल। अगला क्वेश्चन, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन। इसका राइट आंसर होगा डी, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी। अगला क्वेश्चन, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है तेल, लेई, मोम, गोंद। तो इसका राइट आंसर होगा लेई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, पेनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तकामुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है पैरों से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, सिर से पैर की ओर, पैर से हाथ की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोरोराइड की अधिकता से होने वाला रोग? फ्लोरोसिस, कुपोषण, लेथरिज्म, एनीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना ही रीडिंग देते हैं? ऑप्शन ए है -40 डिग्री ताप पर, ऑप्शन सी है -30 डिग्री ताप पर, ऑप्शन सी है -273 डिग्री ताप पर, ऑप्शन डी है -100 डिग्री ताप पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, डायबिटीज मिलाइटिस हो जाता है इंसुलिन के अधिक श्रावण से, इंसुलिन के कम श्रावण से, लीवर का सही कार्य न करने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है? मूल्य, आयोजन, लक्ष्य, लक्ष्य आयोजन स्तर, मूल्य लक्ष्य स्तर, स्तर लक्ष्य मूल्य। तो इसका राइट आंसर होगा मूल्य लक्ष्य स्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, पोशाकों में योग लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है? फैशन के लिए, पोशाक का वजन नियंत्रण करने, वस्तुओं का खिंचाव रोकने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है? नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। अगला इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों को डमी पर पहनकर देखते हैं? ड्रेपिंग विधि में, फ्लैकेट पैटर्न विधि में, ड्राफ्टिंग विधि में, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, पकाने से नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन पी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होता है? तो प्रजनन शक्ति की कमी विटामिन ए की कमी से होता है, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, रुधिर आदान। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के अस्थिपंजर में मेरुदंड की अस्थियों की संख्या है? ऑप्शन ए 14, 26, 62, 64। तो इसका राइट आंसर होगा 26। अगला क्वेश्चन देखिए, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, ग्वालियर, बनारस, पटना। तो इसका राइट आंसर होगा बनारस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन की पहचान करें जो प्रकाश एवं क्षार के द्वारा नष्ट हो जाती है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य किससे पूर्ण होगा? निखिल एवं डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्ति लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहाँ तक। ऑप्शन ए है
समाज द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ऑप्शन बी है गृहिणी द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ऑप्शन सी है व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ऑप्शन डी है अभिभावक द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि सचेतता खोज करना। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रास कैंडल, आर.सी. देवदास, निकिल एवं डार्सी, ओपन हम्स। तो इसका राइट आंसर होगा निखिल एवं डार्सी। अगला क्वेश्चन, गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है। पति की रुचि, गृहिणी की रुचि, समाज की रुचि, व्यक्तिगत एवं परिवार की रुचि। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिक एवं परिवार की रुचि। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए है रेफ्रिजरेटर, चिल्ड ट्रे, मोटर, नियामक। तो इसका राइट आंसर होगा नियामक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि अथवा दुर्लभ अवस्था से ही छुटकारा नहीं, वरना पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवस्थापन ही स्वस्थ है। यह परिभाषा किसने दी है? J.F. विलियम्स, F.E. लीडर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, MBAD। तो इसका राइट आंसर होगा W, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणीय पट्टियों का प्राथमिक चिकित्सा और गाल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। या लीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े का मध्य से कण पर काट कर बना ली जाती है। या किसकी माप है? 16 से 20 इंच, 26 से 30 इंच, 36 से 40 इंच, 46 से 50 इंच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 से 40 इंच। अगला क्वेश्चन देखिए। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक कराता है। किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर, H.J. आइसेंक, क्रो एवं क्रो, E.V. हरलाग। तो इसका राइट आंसर होगा क्रो एवं क्रो। अगला क्वेश्चन है किसी विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? भुनने से, तलने से, वाष्प द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा वाष्प द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सम्मिलित नहीं है? फुलकारी पंजाब, मुर्री लखनऊ, कसूती कर्नाटक, कांथा हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कांथा हरियाणा। फुलकारी पंजाब की है, मुर्री लखनऊ की है, कसूती कर्नाटक की है और ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह शेष प्रकार हैं। एकल विवाह के, प्रायोगिक विवाह के, बहु विवाह के, समझौता विवाह के। तो इसका राइट आंसर होगा बहु विवाह के। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन, 4% सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है काला रंग प्रतीक है त्याग का, शक्ति का, दुख का, प्रसन्नता का। तो इसका राइट आंसर होगा प्रसन्नता का।